गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हिमालय एजुअब के प्लेटफॉर्म पे आप सबका वेलकम है। और आज एक शॉर्ट ट्रिक के साथ में हम ये डिटरमाइन करना सीखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाए। हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वो पूरा चैप्टर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड है। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं आ रही है तो चैप्टर को आगे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेसिकली ये कह के छोड़ दिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ या रेट इक्वेशन, द सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration of reactant species in rate law is known as order of reaction. रेट लॉ में जो रिएक्टेंट स्पीसीज होती है उनकी जो पावर्स होती है उसका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। बट जब न्यूमेरिकल इस पे आता है तो रेट लॉ हमें बनाने को दे दिया जाता है, तो उस समय फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करें ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। कि हमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। अगर रेट लॉ देते जब तो कोई बड़ी बात नहीं है, तब तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन हमारे को तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है कैसे? न्यूमेरिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए देखिए आप सब लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए रेट लॉ लिखा जाता है। जैसे मैं आपके सामने यहां पर रेट लॉ में बेटा मेंशन करूं, rate of reaction small r is equals to k, और जो भी रिएक्टेंट स्पीसीज है, जैसे सपोज कीजिए मैंने इक्वेशन लिखा a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट लाइक ए सी प्लस डी। तो यहां दो रिएक्टेंट स्पीसीज है, इसको रेट लॉ में यहां मेंशन करें ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर x एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर y। ये जो अपन ने मेंशन किया है बेटा ये रेट लॉ है। ये कोई केमिकल इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन के लिए हमने रेट लॉ मेंशन किया है। अब आप में से कई सोच रहे होंगे सर यहां पर 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो पावर 1 1 मेंशन कर दीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल वैल्यू है जो रेट लॉ में मेंशन करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है उस प्रैक्टिकल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे यहां पर अगर अपने को वैल्यू चाहिए, इस एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल डेटा की जो है हमें नीड होती है, यानी कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। इन्हीं कुछ एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं और पता करते हैं कि ये पावर्स कितनी आएगी। क्योंकि हम इतना तो पता है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपका जवाब होगा कि जो रेट लॉ है, इस रेट लॉ में जो अपने पास में बेटा रेट लॉ है, इस रेट लॉ में रिएक्टेंट स्पीसीज की पावर का सम ए की पावर x है और बी की पावर y है। इसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्मॉल n कहा जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्मॉल n कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो पावर्स है उसका सम करके। लेकिन ये पावर पता कैसे की जाए, इसको अपन एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। और इन एक्सपेरिमेंट में आपके पास में बेटा यहां पर जो अपने पास में है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपके सामने बेटा यहां पर जो गिवन है वो ये रहा बेटा जी। The following results have been obtained during the kinetic studies of the reaction. एक रिएक्शन है 2a plus g gives c plus d। ऐसा मन कर रहा है कि 2a plus b इससे बना c plus d। इसका रेट लो लिखना है तो क्या लिखेंगे बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल r इज इक्वल्स टू k। एक ही जो एक्टिव मास या कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर। अब ऐसा लग रहा 2 लगा दो, लेकिन आप ध्यान रखना इक्वेशन में जो मोल्स लिखे हैं वो पावर पे आ जाए, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसलिए आप इसकी पावर 2 नहीं लगा सकते, बल्कि हम इसकी पावर लगाएंगे x। और इसी तरह फिर b की पावर भी क्या यूज करेंगे बेटा? y। जबकि b हमें 1 दिख रहा है
तो हम चाहें तो पावर 1 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं होगी बेटा। यहां पर मेंशन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल r इक्वल्स टू के, ए की पावर x और b की पावर y। हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, x और y की। तो इसके लिए आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स, आपको कुछ डेटा आपको गिवन है क्वेश्चन में। क्या क्या डेटा है? 4 एक्सपेरिमेंट है, 1 2 3 4। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन मोल पर लीटर वो गिवन है। ऐसे ही बी की कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में गिवन है। और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, डी एक प्रोडक्ट है यहां पर, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी हमें गिवन है। यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन द रेट ऑफ डिसअपीरियंस ऑफ ईच रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीरियंस ऑफ ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के बनने का रेट, अपीयर होने का रेट, हर रिएक्टेंट के डिसअपीयर होने की रेट के इक्वल होता है, अगर वो बैलेंस्ड इक्वेशन है, अगर स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन है। तो उसी के भी यहां पर हमें रेट भी गिवन है। तो सबसे पहले हमें ए की पावर एक्स कैलकुलेट करनी सीखनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इन डेटा में से आपको वो यूनिट ढूंढनी है बी की, या बी की वो कंसेंट्रेशन देखनी है जो इक्वल हो। तो आप देखो बेटा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.1 है और फोर्थ वन में भी 0.1 है। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि बी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल कंसेंट्रेशन के कारण। तो फिर अपन ए की कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। बस बच्चे इसको यही नहीं समझ पाते हैं। तो आप वापस सुनिए, हमें ए की पावर एक्स निकालनी है, तो उसके लिए बी को काटना होगा, और काटने का तरीका है, कैंसिल आउट करने का तरीका है, सेम इक्वेशन ले लो, जो इक्वल कंसेंट्रेशन है उसको सेलेक्ट करो। और इक्वल कंसेंट्रेशन है एक्सपेरिमेंट 1 में और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में। तो मैं सबसे पहले मेंशन करूंगा बेटा, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ, क्योंकि दो एक्सपेरिमेंट में इक्वल आ रही है। तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन की जगह ये वैल्यू लिखो, 6.0 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू के, जो रेट कांस्टेंट है, ए की पावर जो है x, और ए की कंसेंट्रेशन है 0.1, तो 0.1 की पावर x, और बी की कंसेंट्रेशन कितनी आ रही है बेटा, तो बी की कंसेंट्रेशन भी है 0.1 की पावर y। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट नंबर 4 क्या लिखेंगे, 4 में रेट ऑफ रिएक्शन ये रहा बेटा, यानी 2.40 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू के, ए की कॉन्सेंट्रेशन है बेटा फोर्थ एक्सपेरिमेंट में 0.4, तो 0.4 की पावर x इंटू 0.1 की पावर y। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए आप डिवाइड करो, और डिवाइड ऐसे करो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो आप देखना बेटा, 10 की पावर -2 एक लार्ज वैल्यू है एज कंपेयर टू 10 की पावर -3। इट मींस यहां पर अपन क्या मेंशन करेंगे बेटा, अपन यहां पर मेंशन करेंगे इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 को डिवाइड करो इक्वेशन 1 से। इसका मतलब अपन लिखेंगे बेटा 2.4 इंटू 10 की पावर -2, रेट ऑफ रिएक्शन यही तो था। देखो आप, रेट ऑफ रिएक्शन में 2.40 या 2.4 इंटू 10 की पावर -2, आगे ये वैल्यूज जो थी ऐसे कैसे मेंशन करेंगे, इक्वल्स टू के 0.4 की पावर x इंटू 0.1 की पावर y। इसको डिवाइड करना है तो यहां पर लिखेंगे बेटा 6.0 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स, और यहां पर अपॉन डिवाइडेड बाई, और डिवाइडेड बाई में आएगा बेटा इक्वेशन 1 में क्या था, 0.1 की पावर x इंटू 0.1 की पावर y। तो ये वैल्यूज यहां पर लिखेंगे के 0.1 की पावर x इंटू 0.1 की पावर y। अब आप देखो, ये 0.1 की पावर 1 से 0.1 पावर y कैंसिल आउट हो गया, के से के भी कैंसिल आउट हो गया बेटा। या क्या बचा,
सपोज करो इसको 10⁻³ बना दे तो 24 हो जाएगा, तो 10⁻³ से -3 तो कैंसिल, 24/6 का मतलब है 4 इज इक्वल्स टू 0.1 से 0.4 आपके पास में कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम, यानी 4⁻x। और आपको पता है अगर बेस इक्वल हो तो कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल होती है, तो सॉरी पावर्स भी इक्वल होती है। बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी, यानी x इक्वल्स टू क्या आ गया 1। तो x की वैल्यू जो अननोन है, जो लोग नहीं निकाल पाते, वो आपके सामने आ चुकी है कि x इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, जबकि यहां देख के ऐसे लग रहा था कि x की वैल्यू 2 आनी चाहिए थी। तो मैंने कहा ना आप इस इक्वेशन पे मत जाओ, जैसे यहाँ 2 लिखा है, लेकिन हमें पता लग गया कि यहाँ पर x की पावर जो a की पावर x है, उस x की वैल्यू 2 नहीं बल्कि 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास में यहाँ पर बेटा ये a की वैल्यू हो गई, a की पावर x की वैल्यू मिल गई हमें। अब ऐसे ही हमें क्या कैलकुलेट करना है कि जो b है उसकी पावर y की वैल्यू पता करनी है। तो b की पावर की वैल्यू पता करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन एक्सपेरिमेंट में से वो एक्सपेरिमेंट ढूंढने होंगे जिनमें a की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो, जिससे a कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो ये 0.3 है, या तो एग्जैक्ट इक्वल हो या इजीली जो है आपके पास में कट जाए, वो वैल्यूज आप सेलेक्ट करें। तो यहां पर अपन सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे। तो बेटा अपन सबसे पहले लिखना मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड एंड थर्ड। अब सबसे पहले सेकंड के अकॉर्डिंग लिखो। तो सेकंड के अकॉर्डिंग क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन 7.2 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो 7.2 इंटू 10⁻² इज इक्वल्स टू के। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो गिवन है बेटा वो है 0.3 और उधर बी की है 0.2। तो यहां पर मेंशन करेंगे 0.3 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 0.2 की पावर y। और ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। आप चाहें तो इस पावर को 1 लगा भी सकते हैं क्योंकि वो कैलकुलेट कर चुके हैं आप। चलो x रहने दो, कोई इश्यू नहीं है। यहां मेंशन है 2.88 इंटू 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल्स टू के। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगर क्वेश्चन में देखें तो बेटा वो 0.3 है और बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.4 है। तो 0.3 की पावर x और 0.4 की पावर y, ये आपके लिए इक्वेशन नंबर 4 बन गया। बताओ इनमें से लार्ज वैल्यू कौन है, 10⁻⁻1 इज ग्रेटर देन 10⁻²। सो अपन लिखेंगे बेटा इक्वेशन 4 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। बताओ 2.88 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 7.2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल्स टू के 0.3 की पावर x इंटू 0.4 की पावर y अपॉन के 0.3 की पावर x इंटू 0.2 की पावर y। बेटा के से के कैंसिल आउट हो गया, 0.3 की पावर x से 0.3 की पावर x कैंसिल आउट हो गई। इसे अगर 10⁻⁻2 बना दे तो ये 28.8 हो जाएगा, और ये इससे कितने टाइम कैंसिल होगा, 4 टाइम, यानी 4 इक्वल्स टू, ये इससे 2 टाइम कैंसिल हो गया 2 की पावर y। तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूं बेटा, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 2 की पावर y। बेस इक्वल हो गई, यानी y इक्वल्स टू आंसर आ गया 2। जबकि मेन इक्वेशन में अगर आप ढूंढोगे तो मेन इक्वेशन के अकॉर्डिंग b की पावर 1 लगनी चाहिए थी, क्योंकि इसका 1 मोल दिख रहा है। लेकिन वहां पर कैलकुलेट किया तो हमें पता लगा बेटा कि y की वैल्यू 2 आएगी। तो अब इजी क्वेश्चन हो गया। अब आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल r इक्वल्स टू के, एक ही कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, अब कहो आप 1 आएगी क्योंकि आपने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और b की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, और यही आपका रेट लो कहलाएगा। तो अब एग्जैक्ट रेट लो बन चुका है, और रेट लो अगर बन गया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना सबको आ गया होगा। द सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज इन रेट लो। इस रेट लो में जो रिएक्टेंट स्पीसीज की पावर्स है, यानी 1 + 2, इट मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इक्वल्स टू आएगा 3। इट मींस ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया इस क्वेश्चन के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन के आ गया बेटा 3, वो रेट लो के अकॉर्डिंग।
और रेट लॉ से कैसे आंसर निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। तो अपन एक शॉर्ट क्लास में, एक शॉर्ट टर्म में, एक कम टाइम पीरियड में डिटरमाइन करना सीखा कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है तो कैसे उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।